अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। आई होप कि आप तमाम ने महाटेट और सीटेट के फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे। स्टडी भी काफ़ी अच्छे ज़ोरों शोर से चल रही होंगी। यहाँ से भी इस चैनल के माध्यम से भी जितनी आपकी मदद की जा सकती है उतनी की जाने की कोशिश की जाएगी यहाँ से। तो चलिए, ये मैथ का पहला वीडियो है हमारा, जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। सबक नंबर 1, आदात का इल्म हम पढ़ने जाएंगे। अददों की अहमियत रियाजी में कितनी है ये हम तमाम वाकिफ़ है। हम तमाम को पता होना चाहिए कि अगर कोई अदद है तो वो कौन सा अदद है, अददों की अक़साम कौन कौन सी हैं, अददों को किन किन अक़साम में डिवाइड किया गया है और कौन से अदद को क्या कहा जाता है। तो आज हम यही देखेंगे। तबई आदात की तारीफ़, मुकम्मल आदात की तारीफ़, सही आदात, जुब्त आदात, ताक आदात, मुफरद, मुरक्कब, नातिक, गैर नातिक और हकीकी आदात। और इसी के साथ मुसलसिल या मुतवातिर आदात के बारे में भी सवालात देखे गए हैं। मुसलसिल या मुतवातिर जुब्त आदात किसे कहते हैं और जोड़ मुफरद आदात क्या होता है, इसकी जोड़ियाँ दिखाकर आपसे पूछी जाती हैं, ऑप्शन दिखाए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि जोड़ मुफरद आदात कौन कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तबई आदात। तबई आदात किसे कहते हैं? तो गिनती के आदात जो गिनने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आगे जितनी भी आगे गिनती के आदात जो कि लामहदूद होते हैं, तो उन सभी आदात को हम क्या कहते हैं? तबई आदात कहते हैं। ये आदात लामहदूद होते हैं। उसके बाद अगर तबई आदात में हम ज़ीरो का इजाफा कर देते हैं तो वो मुकम्मल आदात हो जाते हैं। यानी तबई आदात में ज़ीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो वो मुकम्मल आदात हो जाएंगे। ये ज़ीरो से शुरू होंगे और तबई आदात 1 से शुरू होंगे, ज़ीरो से लेकर लामहदूद। ठीक। सही आदात तमाम मुस्बत आदात और इस मनफी आदात और इसी के साथ साथ सिफर मिलाने पर हासिल होने वाले आदात सही आदात कहलाते हैं। यानी इसमें मुस्बत आदात भी आ गए, 1 से शुरू होने वाले, मनफी आदात भी आ गए, -1, -2, -3, -4 और आगे तक, और ज़ीरो भी शामिल है। तो तमाम मुस्बत और मनफी आदात प्लस ज़ीरो, ये आदात क्या कहलाते हैं? सही आदात कहलाते हैं। सही आदात भी लामहदूद होते हैं। सबसे बड़ा मुस्बत अदद और सबसे छोटा मनफी अदद बताया नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये लामहदूद होते हैं। जुब्त आदात, ऐसे आदात जो 2 से पूरी तरह से तकसीम हो जाता है, इन्हें जुब्त आदात कहते हैं। जो 2 से तकसीम हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? जुब्त आदात। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। अगर हम 7 देखें तो क्या हम 7 को 2 से पूरी तरह से तकसीम कर सकते हैं? तो 2 तिया 6 आएगा, 1 बाकी रहेगा, पूरी तरह से ही तकसीम नहीं होगा, इसलिए 7 क्या है? जुब्त आदात नहीं है। या फिर हम जुब्त आदात की तारीफ़, या अगर छोटा रहा तो हम इस तरह से तकसीम करके पता लगा लेंगे, लेकिन अगर बड़ी रही तादाद तो फिर हम किस तरह से पता लगाएंगे? तो उसका भी तरीका है कि ऐसे आदात जिनके इकाई के मकाम पर 0, 4, 6, 8, 2 हो, वो जुब्त आदात होंगे। यानी हम तकसीम किए बिना बता देंगे। अगर इकाई के मकाम पे जो रेड से दिखाया गया है आपको, तो अगर 0, 4, 6, 8 या 2 हो तो हम इजीली बता देंगे कि ये जुब्त आदात है विदाउट तकसीम किए हुए, ठीक है, बगैर तकसीम किए हुए। तो ये जुब्त आदात है। इसी के साथ साथ अगर इकाई के मकाम पर 5, 7, 3 या 9 आए तो वो क्या होंगे? वो ताक आदाद होंगे
और ताक अदद 2 से पूरी तरह से तकसीम नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर 1, 3, 5, 7 या 9 इकाई के मकाम पर आए तो हम कह देंगे कि ये अदद ताक अदद है। ठीक है, मुफर्रद आदाद, ऐसे आदाद जिनके सिर्फ 2 आद हों मुफर्रद आदाद कहलाते हैं। या उसके दूसरी डेफिनेशन, ऐसे आदाद जो अपने या एक के अलावा किसी और अदद से तकसीम ना हो मुफर्रद आदाद कहलाते हैं। जैसे कि 2 है, 2 सिर्फ या तो 1 के पहाड़े में आएगा या फिर 2 के पहाड़े में आएगा। तो 1 से तकसीम होता है या फिर 2 से तकसीम होता है, बाकी और किसी से तकसीम नहीं होता है अपने आप के अलावा। उसके बाद अगर 3 को देख लें हम, तो 3 भी या तो 3 के पहाड़े में आएगा खुद के, और या तो फिर 1 से तकसीम होगा। 5 का भी इसी तरह है, 7 का भी इसी तरह है, 11 का भी इसी तरह से है, 13 का भी है, 17। इस तरह से जो सिर्फ अपने और एक के अलावा अदद से तकसीम हो, उसके अलावा और किसी अदद से तकसीम ना हो, जिसकी सिर्फ 2 आद हो, यानी कि 1 और 3 के आद हैं। 1 से तकसीम होगा, 3 से तकसीम होगा, इसलिए 2 आद है इसके बदले। तो ऐसे आदात मुफर्रद आदात कहलाएंगे। मुरक्कब आदात, ऐसे आदात जिनके 2 से ज़ायद आद हो, इन्हें मुरक्कब आदात कहते हैं। यानी कि ये एक और अपने खुद के अलावा और भी आदात से तकसीम किए जा सकते हैं। जैसे कि 4 है तो ये 2 से भी तकसीम होगा, 4 से भी तकसीम होगा और 1 से भी तकसीम होगा, है ना। तो इसके खुद के अलावा भी ये 2 से तकसीम होता है। 6 को भी देख ले अगर हम, तो 6 2 के पहाड़े में भी आएगा, 3 के पहाड़े में भी आएगा, और 6 के पहाड़े में भी आएगा, और 1 के पहाड़े में भी आएगा। ये सब उसके क्या है, आद है। तो ऐसे आदात जिनके 2 या 2 से ज़ायद आद हो, उन्हें मुरक्कब आदात कहते हैं। ऐसे आदात जो कसर की सूरत में लिखे जाते हैं, मगर जहाँ शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों सही आदाद हो, और नसब नुमा जो है वो सिपर के गैर मसावी हो, वो क्या कहलाते हैं, नातिक आदात कहलाते हैं, है ना। जो कसर की सूरत में, जैसे कि 2/3 यहाँ पर लिखा हुआ है, 4/5, -3/7, 6/-5, -4/-7। तो ऐसे आदात जो कसर की सूरत में लिखे जाते हैं, ये हमेशा किस सूरत में आएंगे, कसर की सूरत में आएंगे। और शर्त क्या है यहाँ पर कि शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों सही आदात होना चाहिए। और सही आदात की तारीफ हमने देखे कि जहाँ पर मुस्बत के आदात और मनफी के आदात दोनों और इसी के साथ साथ सिफर का शुमार होता है। मगर यहाँ पर इसके साथ एक और शर्त है कि नसब नुमा सिफर के गैर मसावी हो, सिफर ना आए नसब नुमा में, तो वैसे आदात क्या कहलाएंगे, नातिक आदात कहलाएंगे। हर कसर नातिक अदद हो सकती है, मगर ज़रूरी नहीं कि हर नातिक अदद जो है वो कसर हो। जैसे कि मनफी नातिक आदात के मजमूए को हकीकी आदात कहते हैं। तो जो भी नातिक आदात और गैर नातिक आदात है, उनके मजमूए को हम क्या कहेंगे, हकीकी आदात कहेंगे। अब देख लेते हैं मुसलसिल या मुतवातिर आदात। तो मुसलसिल या मुतवातिर आदात जो कि मुसलसिल एक के बाद एक आए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 जो भी गिनती के आदाद है ना, तो वो मुसलसिल मुतवातिर एक के बाद एक आते हैं। इनमें सिर्फ एक का फ़र्क होता है और एक के फ़र्क से ये आगे बढ़ते जाते हैं। मुसलसिल या मुतवातिर जुफ्त आदात, तो 2 जुफ्त आदात के दरमियान 2 का फ़र्क होता है। जैसे कि 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10। तो ये मुतवातिर या मुसलसिल जुफ्त आदत है जिनके दरमियान सिर्फ 2 का फ़र्क हो।
जोड़ मुफर्रद आदात, दो मुफर्रद आदात के दरमियान सिर्फ एक ही मुरक्कब अदद होता है, इसे जोड़ मुफर्रद अदद कहते हैं। जैसे कि 3 और 5, इनके बीच में क्या है? 4 है। ठीक है, तो ऐसे दो मुफर्रद आदात जिनके दरमियान सिर्फ एक मुरक्कब अदद हो, वो क्या कहलाते हैं? जोड़ मुफर्रद आदात कहलाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस देखना है सीटेट और महाटेट से रिलेटेड तो आप लर्निंग हब चैनल बाय हिना डालकर देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट जल्द ही अपलोड होगा सेकेंड चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।